जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं राधा रानी के उस गांव में जहां उनका जन्म हुआ। हमारे बहुत सारे दर्शक सिर्फ ये जानते हैं कि बरसाना ही राधा रानी का गांव है जहां उनका जन्म हुआ, लेकिन ये अर्ध सत्य है। राधा रानी का जन्म हुआ रावल में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं रावल। वृंदावन से इसकी दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है। मथुरा शहर से अगर आप जा रहे हैं तो लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप गोकुल से आ रहे हैं तो ये 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बलदेव रोड पर ये राधा रानी का जो गांव है वो स्थित है। आप वृंदावन से या मथुरा से कार या बाइक किसी से भी जा सकते हैं, और पानी गांव से लक्ष्मी नगर होते हुए आप रावल पहुंच सकते हैं। और रास्ता बहुत ही साफ है, सुगम है, आराम से आप अपने साधन से यहां पहुंच सकते हैं। तो चलिए करते हैं आरंभ अपना ये सफ़र। और आप देख पा रहे हैं ये वृंदावन से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से इसकी जो दूरी है लगभग 17 किलोमीटर की है। और बीच में यमुना जी का दर्शन भी आप कर सकते हैं, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल गए थे। यमुना जी का दर्शन आप कीजिए। और यमुना जी के दर्शन करने के बाद आप कुछ ही पलों में पहुंच चुके हैं अब राधा रानी के उस गांव में। और सड़क से जो अंदर जाने का रास्ता है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है इस दरवाजे से। और अब हम आ पहुंचे हैं राधा रानी के मंदिर में। तो ये प्रवेश द्वार, और अब हम यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे और आपको यहाँ के दिव्य दर्शन भी कराएंगे। और क्या कथा है, किस प्रकार से राधा रानी का प्राकट्य हुआ, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये मंदिर के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। और विशेष बात यहाँ पर ये भी है कि ये जो श्री विग्रह हैं ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इसकी भी कथा आपको पूर्ण अपनी इस स्टोरी में हम देंगे और दिलवाएंगे। और एक बात और भी है कि पूरे भारत में ऐसे दर्शन कहीं नहीं हैं जो राधा रानी के बाल स्वरूप के जो दर्शन हैं। जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल के दर्शन देखते हैं, लड्डू गोपाल घुटमन चलते हुए आपको नज़र आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ राधा रानी का इस प्रकार का श्री विग्रह है, जिसके दर्शन अभी हम आपको कराएंगे। तो अभी मंदिर के पट खुले हैं और पुजारी जी यहाँ आरती कर रहे हैं। और देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं श्री राधा रानी के। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। और आइए अब आपको ये जानकारी भी दें कि किस प्रकार से राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। सभी लोग ये तो जानते हैं कि राधा रानी के जो पिता थे वो वृषभानु थे और इनकी माता का नाम कीर्ति था। एक बार की बात है, कीर्ति जब स्नान करती यमुना जी में तब नित्य प्रति प्रार्थना करती कि उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो। और एक दिन यमुना जी ने उनकी पुकार सुन ली और एक दिव्य कमल उन्होंने देखा जो जगमगा रहा था, सूर्य की रोशनी से आलोकित हो रहा था। और उसको देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। इस प्रकार का वो पुष्प उन्होंने देखा और वो धीरे धीरे उनके पास बहता हुआ चला गया। अब जब उन्होंने देखा तो जैसे जैसे सूर्य नारायण की किरण उस फूल पर पड़ी, वो फूल खिल उठा और उस प्रकाश की चमक हीरे से भी कोटि कोटि ज़्यादा थी। पूरा ब्रजमंडल बिजली के समान चमक गया। तो देखा कि उसमें से एक चंद्रमा के समान एक सुंदर छोटी सी कन्या प्रकट हुई। वृषभानु जी प्रसन्न होकर उसे घर ले आए और कीर्ति को दे दिया और कहा, देखो तुम यमुना जी से नित्य प्रति प्रार्थना करती थी, आज यमुना मैया ने तुम्हारी पुकार सुन ली। और फिर राधा रानी के जन्म की घोषणा पूरे गांव में करा दी गई। और इस प्रकार लाडली का प्राकट्य यमुना जी पर श्री कमल विग्रह से हुआ। और ये कथा आप
सभी जानते ही होंगे, और जो हमारे दर्शक इस बात को नहीं जानते होंगे उनके लिए निश्चित रूप से ये एक अच्छी जानकारी है कि राधा रानी का जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो ये राधा रानी के सुंदर दर्शन मंदिर के, जहाँ राधा रानी बाल रूप में अपने दर्शन दे रही हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक छवि है यहाँ की। और राधा रानी के संदर्भ में एक कथा ये भी है कि जब वो जन्म उनका हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। और आंखें उन्होंने कब खोली थी? जब उन्होंने 11 महीने बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और उनको देखा, तब उन्हें देखकर राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे। आइए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के ऊपर। यहाँ छत पर लगा हुआ है एक वृक्ष करील का, और इस वृक्ष की खासियत ये है कि इसकी जड़ें नहीं हैं। इतना ही नहीं, ये पूरे 12 महीने हरा भरा बना रहता है। इस वृक्ष को हजारों वर्षों से लोग यहाँ देख रहे हैं और ये इसी रूप में है। लाडली जी के पालने के ऊपर मंदिर के गुम्मद पर लगे इस पेड़ को मन्नतों का यानी मनोकामना पूर्ति का वृक्ष भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने हाथों से यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ चीर बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसे खोलने भी आते हैं। ये नीचे का दृश्य है वृक्ष का, जो ये दीवारें हैं, यहाँ से ये वृक्ष ये निकल रहा है, लेकिन इसकी जड़ों का कोई पता नहीं। तो ये दिव्य वृक्ष है जिसका दर्शन यहाँ श्रद्धालु ऊपर छत पर जाकर करते हैं। और साथ ही साथ एक यहाँ और जो मुख्य चीज़ है वो भी आपको यहाँ दिखाएंगे। इस मंदिर के बाहर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे, मंदिर के पीछे का भी दृश्य दिखाएंगे। मंदिर के सामने जो राधा रानी का बगीचा है उसमें भी आपको लेकर चलेंगे और एक दिव्य वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे। श्री राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम गलजोड़ी सरकार। ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई। ये शंभु प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई। तो ये नीचे वाले जो विग्रह हैं ये हमारे पूजों की सेवा है। हमारे पूज्य ब्रह्मानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर के यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील 33 का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ 4 स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। तो तपस्या में लीन मन में चले तो यमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ख्याल नहीं। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और 4 स्थल से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब वो के ब्रह्मानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूर ही दूर प्रकट। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं। और ये कुंड के दर्शन आपको करा रहे हैं। यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, आचमन लेते हैं। मंदिर के समीप ही है ये कुंड। मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल बुक और व्रज वैभव पुस्तक के साथ साथ गर्ग संहिता ब्रज परमानंद सागर में भी रावल गांव का जिक्र आता है। और यहाँ वृषभानु के राजमहल और निवास थे, इसलिए इस स्थान को रावल कहा जाता है। मुगलों के आक्रमण और यमुना में आई बाढ़ से मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ और सन 1924 के दौरान आई बाढ़ में लाडली का मंदिर पूरी तरह से खत्म हो गया था। तब वृंदावन के सेठ हरगोलाल जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आज देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु लाडली जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राधा रानी के बगीचे में। ये आप बाहर से जो दृश्य देख रहे हैं, आप दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन है ये स्थल।
और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ लाडली जी झूला झूलने के लिए आती थी, ऐसी मान्यता है। और आज यहाँ विशेष दर्शन आपको करा रहे हैं। और ये वो दिव्य पेड़ है जो राधा कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। पीपल और मोरछली का ये वृक्ष, 2 वृक्ष हैं लेकिन एक वृक्ष आपको दिखाई देगा। दोनों के रंगों में आपको परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वास्तविक रूप से ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे 2 देह और 1 प्राण हो। ये दर्शन अद्भुत दर्शन है इस वृक्ष के। जहाँ कहीं भी हमने पौराणिक स्थल देखे वहाँ इस प्रकार के वृक्ष हमें ज़रूर मिलते हैं, तो ऐसा ही ये दिव्य वृक्ष है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।